प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा दौरे के दौरान मंच पर वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी की आधे मिनट की मुलाकात बहुत कुछ कह गई थी। इस मुलाकात की तस्वीरें और पीएम मोदी का मंच से वसुंधरा को पहली बार बहन कहकर बुलाना यह संकेत दे गया था कि वसुंधरा राजे इज बैक इन बिजनेस। यानी वसुंधरा राजे अब हाशिए पर नहीं है। अब वसुंधरा राजे ने फिर अपने सियासी पंखों को फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उड़ान सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। जयपुर होते हुए इस बार यह उड़ान दिल्ली तक दखल देगी। खैर, आज के सवाल क्या है, सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल, वसुंधरा राजे का सियासी वनवास क्या खत्म हो चुका है? चूंकि लगातार 2018 के बाद से जिस तरह की राजनीति बीजेपी के भीतर राजस्थान में चली है, राजस्थान बीजेपी में चली है, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सियासी हाशिए पर थे। एक तरीके से उनको किनारे यानी साइडलाइन कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि यह कहा जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे का वनवास खत्म हो चुका है। कुछ दिन पहले उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वनवास आता है तो वनवास खत्म ही होता है। दूसरा सवाल, दिल्ली से नागपुर तक राजे ने क्या गेम सेट कर दिया है? जिस तरीके से वो अब तक हाशिए पर चल रही थी, लेकिन बैक टू बैक बैठकें, मुलाकातें, क्या और किस गेम को सेट करने में वसुंधरा राजे लगी हुई थी और क्या वो गेम जो है सेट हो चुका है? तीसरा सवाल, प्रदेश सरकार में राजे लगा देंगी सेंध? क्योंकि जब 2023 में विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो एक पर्ची दिल्ली से आई और वसुंधरा राजे से उस नाम का ऐलान कराया गया। सब कोई, हर कोई हैरान था, क्योंकि इस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम था मुख्यमंत्री के पद के लिए। लेकिन अब क्या भजनलाल सरकार में भी सेंध वसुंधरा राजे लगा देंगी? चौथा सवाल, दिल्ली में भी बेटे दुष्यंत के लिए क्या नया खेल कर रही हैं वसुंधरा राजे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति हमेशा से रोमांच और उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन इस बार जिस नाम ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। लंबे समय तक सियासी साइडलाइन रही और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद खुद को लगभग वनवास में मानने वाली वसुंधरा अब दोबारा एक्टिव हो गई हैं, सक्रिय हो गई हैं। 2023 में जब बीजेपी ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया तो यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था, खास करके वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों के लिए। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजे को उम्मीद थी कि पार्टी तीसरी बार भी कमान उन्हीं को सौंपेगी, लेकिन दिल्ली हाईकमान ने खेल बदल दिया और एक नए चेहरे को आगे कर दिया। इस फैसले ने वसुंधरा और केंद्रीय नेतृत्व के बीच की जो दूरी है उसको और बढ़ा दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने न तो पार्टी की बड़ी बैठकों में हिस्सा लिया, न ही उपचुनावों में प्रचार किया और न ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी निभाई। यही वजह रही कि उनके समर्थकों के बीच यह संदेश गया कि राजे को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन राजनीति में हर दौर बदलता है। अब जब राजस्थान में कैबिनेट रीशफल की सुगबुगाहट है, यानी कैबिनेट फेरबदल की सुगबुगाहट है, तो वसुंधरा राजे की हलचल ने फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दरअसल वसुंधरा राजे ने पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली और नागपुर के बीच कई अहम बैठकें की हैं। आपको याद होगा, मानसून सत्र के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से जोधपुर में आधे घंटे तक मुलाकात की थी और फिर नागपुर में संघ के अन्य बड़े नेताओं से भी बातचीत वसुंधरा राजे की हुई है। इन मुलाकातों के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार तो गर्म है ही कि भाई राजे की सक्रियता किसी बड़े रोल की तैयारी का हिस्सा है। राजस्थान के भीतर कैबिनेट फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और सरकार की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। आए ना किसी दिन कोई ना कोई विधायक कोई सवाल उठा देता है, सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान सरकार में नए चेहरों को शामिल करने
कि एक संतुलित रणनीति पर काम कर रहा है कि भाई जो असंतुष्ट विधायक हैं, नेता हैं, उनको इस कैबिनेट रिशफल में साथ दिया जाए। अब देखिए, यहीं पर वसुंधरा राजे अपने पुराने वफादारों को कैबिनेट में शामिल कराने की कोशिश कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सर्राफ और निंबा हेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं और इन्हें मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग भी की जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। आपको याद होगा कि धौलपुर की एक सभा में वसुंधरा राजे ने एक बेहद दिलचस्प बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वनवास सिर्फ भगवान राम की जिंदगी का हिस्सा नहीं है, हर इंसान के जीवन में वनवास आता है और फिर चला भी जाता है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री ने धौलपुर में कही थी हाल ही में। इस बयान को उनके समर्थकों ने सीधा मैसेज माना कि अब उनका वनवास जो है वो खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है, जबकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी राजे का नाम चर्चा में है। आपको याद होगा हाल ही में जुलाई में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, तब वसुंधरा राजे का नाम भी संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में एक बार चर्चा में जरूर आया था। हालांकि पद बाद में सीपी राधाकृष्णन को मिला, उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी उनके समर्थक उम्मीदें जता रहे हैं। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और पार्टी नए चेहरे की तलाश कर रही है। ऐसे में वसुंधरा का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। अब देखिए, राज्य की राजनीति का एक बड़ा पहलू उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी हैं। झालावाड़ बारां से सांसद दुष्यंत को अब तक केंद्र में कोई बड़ा रोल नहीं मिला, लेकिन अब माना जा रहा है कि वसुंधरा दिल्ली और नागपुर के अपने दौरों में बेटे को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि प्रदेश की सरकार में भी अपने वफादार नेताओं को रीशफल में कैबिनेट में जगह दिला दी जाए, इसकी लॉबिंग चल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और दुष्यंत सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में कोई बड़ा पद मिल जाए या फिर संगठनात्मक लिहाज से कोई बड़ा पद मिल जाए, यह कोशिश वसुंधरा राजे कर रही है। राजस्थान की राजनीति के जानकार कहते हैं कि भले ही फिलहाल भजनलाल शर्मा दिल्ली हाईकमान की पसंद बने रहे, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यही वजह है कि वसुंधरा राजे अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रही हैं और वक्त आने पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सच यह है कि वसुंधरा राजे और मोदी शाह की जोड़ी के बीच रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। इसका पहला कारण यह रहा कि मोदी शाह की राजनीति हाईकमान कल्चर पर टिकी हुई है, जहां सब कुछ दिल्ली से तय होता है, जबकि वसुंधरा अपनी स्वतंत्र शैली और राजस्थान में व्यक्तिगत जनाधार के लिए जानी जाती हैं। और दूसरा कारण यह रहा कि वसुंधरा का हमेशा से मानना रहा कि राजस्थान में जीत उनके चेहरे और नेतृत्व पर टिकी है। यह सोच दिल्ली नेतृत्व को कभी रास नहीं आई। और एक और तीसरा कारण है, 2018 के हार के बाद हाईकमान ने धीरे धीरे राज्य को हाशिए पर डालना शुरू कर दिया था, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब जब 2023 में चुनाव के बाद भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया, तो यह सीधा संदेश था कि राजस्थान की राजनीति दिल्ली के इशारों पर चलेगी। शुरुआत में वसुंधरा ने इस फैसले पर चुप्पी साधी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन चुप्पी का मतलब हार मान लेना नहीं होता है। यही राजे की रणनीति रही। उन्होंने पार्टी की मीटिंग से दूरी बनाए रखी, उपचुनाव और हरियाणा चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद कोई प्रचार नहीं किया, समर्थकों को मैसेज दिया कि अन्याय का शिकार हुई हैं। यह सब कदम दरअसल उनकी रणनीतिक सूझबूझ का हिस्सा रहे। इससे उन्होंने अपने समर्थकों में हमारी नेता के साथ इंसाफ नहीं हुआ, नाइंसाफी हुई वाला नैरेटिव को बड़ा कर दिया, मजबूत कर दिया। अब देखिए, राजस्थान बीजेपी में इस वक्त मानकर चलिए कि दो खेमे हैं आज की तारीख में। अब दो खेमों में बटी बीजेपी दिखती है, जिसमें जाहिर तौर पर एक भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, हाईकमान खेमा जिसे कहा जा सकता है, इसमें वो विधायक और नेता शामिल हैं जिन्हें दिल्ली का सीधा समर्थन हासिल है। भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर हाईकमान ने मैसेज दिया कि वो दिल्ली की लाइन पर चलने वाले नेता हैं। अब दूसरा वसुंधरा खेमा, इस खेमे का दायरा बड़ा है। इसमें वो पुराने विधायक और मंत्री शामिल हैं जिनका करियर राजे के नेतृत्व में बना। इसमें कालीचरण सर्राफ, श्रीचंद कृपलानी जैसे कई और नाम आगे हैं।
अब देखिए, कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच इन दोनों खेमों की खींचतान साफ दिख रही है। राजस्थान सरकार पर जब जब भ्रष्टाचार, असंतोष और फैसलों में देरी के आरोप लगते रहते हैं। बीजेपी जानती है कि अगर सरकार की छवि को जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो इसका नुकसान चुनावों में होगा। ऐसे में कैबिनेट फेरबदल की जरूरत है, लेकिन यही असली खेल जो है वो शुरू होता है। वसुंधरा चाहती है कि उनके वफादार नेताओं को मंत्री बनाया जाए। दूसरी तरफ हाईकमान चाहता है कि भजनलाल के प्रति वफादार चेहरों को ज्यादा तवज्जो मिले। यह खींचतान सिर्फ पदों की नहीं बल्कि सत्ता पर पकड़ की जंग है। अब देखिए, संघ से नजदीकी बनाई है, संघ का विश्वास जीतने में क्या वसुंधरा राजे कामयाब हुई हैं? उनकी जो बॉडी लैंग्वेज अब कह रही है, उनके जो बयान जो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि संघ में वो विश्वास कायम कर पाई हैं, संघ से नजदीकी बढ़ा पाई। और ये क्या वसुंधरा का मास्टर स्ट्रोक है? वसुंधरा की हालिया मुलाकातें सिर्फ बीजेपी नेताओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी लंबी मुलाकात की। इसके अलावा नागपुर जाकर नागपुर में अन्य संघ नेताओं से बातचीत हुई है, ये कहा जा रहा है। आपको याद होगा, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो चुकी है। कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के जरिए भी संघ को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि वसुंधरा राजे पर भरोसा किया जा सकता है। यह कदम 2 मायनों में देखिए अहम है। बीजेपी में संघ की राय हमेशा महत्वपूर्ण होती है। अगर संघ का सपोर्ट वसुंधरा को मिल गया तो उनकी वापसी आसान हो सकती है। इससे हाईकमान को भी संदेश जाता है कि राजे अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके पास संघ का विकल्प भी है। अब देखिए, राजनीति में वनवास का खेल चल रहा है। राजे का वनवास वाला बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह राजनीतिक संदेश था। उन्होंने खुद को भगवान राम से जोड़कर समर्थकों में सहानुभूति और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाया। समर्थकों के लिए बयान एक तरह से कमबैक का ट्रेलर था। वसुंधरा राजे की राजनीति सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, उनकी नजर अब दिल्ली की सत्ता पर भी है, यह भी जान लीजिए। और इसमें सबसे अहम कार्ड है उनके बेटे दुष्यंत सिंह। झालावाड़ बारां से लगातार सांसद रहे दुष्यंत को अब तक केंद्र में कोई बड़ा पद मिला नहीं है। अब सूत्र कह रहे हैं कि वसुंधरा इस बार उनकी एंट्री केंद्रीय कैबिनेट पर कराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली और नागपुर में वसुंधरा की हालिया मीटिंग्स का एजेंडा भी यही माना जा रहा है। उनके समर्थक कहते हैं कि भाई, अगर उन्हें खुद राजस्थान में बड़ा रोल नहीं मिलता तो वो दुष्यंत को आगे बढ़ाकर परिवार की राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहेंगी। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका नाम उछल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लेकर किसी बड़े राष्ट्रीय दायित्व तक राजे की महत्वाकांक्षा साफ झलक रही है। यानी वसुंधरा का प्लान डबल है, राजस्थान में समर्थकों और वफादार नेताओं के लिए जगह और दिल्ली में बेटे के लिए मंत्रालय। खैर, अपनी इस रणनीति पर कितना खरा वसुंधरा उतर पाएंगी, कितना मजबूत होकर अब दोबारा सियासत में एंट्री कर पाएंगी, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। लेकिन आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप भी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। बात, अपनी सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।